ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਥ ਕੀਤੇ, ਆਊਟਰ ਪਾਥ, ਇਨਰ ਪਾਥ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਪਾਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 2W इंटू L प्लस B प्लस 2W, वेयर W इज इक्वल टू, W क्या है विड्थ ऑफ पाथ, L ते B की ने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क, डायमेंशंस ऑफ पार्क। दूसरा इनर पाथ, इनर पाथ का एरिया 2W कॉमन इंटू L प्लस B माइनस 2W। थर्ड केड़ा कीता आपां क्रॉस पाथ, क्रॉस पाथ का एरिया W इंटू L प्लस B माइनस W। क्रॉस्ड पाथ दे विच आपां रिमेनिंग पार्क भी कढ़िया सी, वो कितना सी L माइनस W इंटू B माइनस W। कल अपनी क्लास इत्थे खत्म हुई सी। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो। मैं बोर्ड से लिखना क्वेश्चन, ये रब करना ना। ठीक है, okay, a path of 3 meter width was made on the inner side of a rectangular park with length of its boundary as 160 meters costing rupees 32.50 per square meter। आप एक 3 मीटर चौड़ा पाथ बनाया एक रेक्टेंगुलर पार्क दे अंदरले पासे, जिहदा बनाने का खर्चा की है रुपीज 32.50 पर स्क्वायर मीटर। टोटल खर्चा दसना है, टोटल खर्चा किवें दसांगे, सानू किहड़ा खर्चा पता है रुपीज 32.50 पर स्क्वायर मीटर, कि 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा पता है 32 रुपये 50 पैसे, 2 स्क्वायर मीटर का खर्चा 65 रुपए, इधर डबल। ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर का खर्चा 325 रुपए। सानू एरिया पता लग जाए कि जिहड़ा आपां पाथ बनाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो पाथ का एरिया कितना होगा, तो एरिया इंटू 32.5 करके साडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करो, सेकंड क्वेश्चन लिखना है। तुसी देखो, मैंने किया, शिवा ने करके है। साइड तो हो जा, लिख लेंगे।
ओके, सेकंड क्वेश्चन है अ पाथ ऑफ पर्टिकुलर विड्थ was made in the crossed manner of a rectangular park with dimensions as 60 meter into 40 meter. If the area of the remaining park left is 2016 meter square, find the width of the path. समझ आ गया क्वेश्चन? क्रॉस्ड पाथ दा रिमेनिंग एरिया ते क्वेश्चन है ते रिमेनिंग एरिया नहीं फाइंड करना जे सानू लेंथ ब्रेड्थ ते विड्थ गिवन हो फिर रिमेनिंग एरिया तो निकल जाएगा L - W * B - W करके इत्थे एरिया गिवन है कि रिमेनिंग एरिया जिहड़ा पार्क दा बच गया वो 2016 2016 मीटर स्क्वायर है तुसी विड्थ दसना है W दसना है दोनों क्वेश्चन करो ओके दो हिंट ने फर्स्ट क्वेश्चन दे विच हिंट है लेंथ ऑफ बाउंड्री सेकंड क्वेश्चन दे विच चार ऑप्शंस ने 2 मीटर 3 मीटर फर्स्ट ऑप्शन दे विच जिहड़ा हिंट है वो आपां क्वेश्चन दे विच अंडरलाइन करता सेकंड क्वेश्चन च आपां ऑप्शंस देते हुण करो एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं ओके वापस आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन दे विच पाथ दी विड्थ कितनी है 3 मीटर तो W क्लीयर है 3 मीटर ते पाथ बनया कित्थे है इनर साइड इनर पाथ है इनर पाथ दा एरिया 2W L + B - 2W इनर पाथ दा एरिया ही हुंदा है W कितना है W तुसीं देख ले 3 मीटर W क्लीयर है 3 L कितना है L कितना है 160 फिर B कितना है
अंडरलाइन की कीता सी आपां अंडरलाइन की कीता सी आपां लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर रिक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हुंदा है 2 इंटू एल प्लस बी ठीक है 160 लेंथ नहीं हैगी 160 पेरीमीटर है लेंथ ऑफ बाउंड्री लिखा हुआ लेंथ ऑफ द रिक्टेंगल नहीं लिखा हुआ बाउंड्री की लेंथ 160 होंदा मतलब पूरा पेरीमीटर 160 है ते पेरीमीटर की हुंदा 2 इंटू एल प्लस बी जे 2 इंटू एल प्लस बी 160 है तो एल प्लस बी कितना आ गया 80 सो पूरा एल प्लस बी आपां नूं 80 मिल गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ इंडिविजुअली एल किन्ना है ਜਾਂ बी किन्ना है ये पता करने की कोई जरूरत नहीं हैगी समझ आ गया तो पाथ का एरिया कितना बन गया वापस बोर्ड पर आ जाओ हुण तुसीं ना करो आपदा पाथ का एरिया कितना बन गया 2 इंटू W3 है तो 2 इंटू 3 6 इंटू 80 हुण इहनूं 160 नाल ली जाओ 2 इंटू एल प्लस बी 160 सी तो एल प्लस बी 80 आ गया 80 माइनस 6 74 क्लीयर इंटू ये तो एरिया आ गया ना इन्ने स्क्वायर मीटर आप एरिया तैयार किया पाथ का 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 32 रुपये 50 पैसे तो इन्ने स्क्वायर मीटर का खर्चा इन्ने इंटू 32.5 हुण 32.5 नूं तुसीं किवें आसान कर सकते हो जनरली डेसीमल हटा के थले 10 लिख दईदा जिथे भी डेसीमल हो आप डेसीमल हटा के उन्नी जीरोज लगा देने होने थले इत्थे डेसीमल तो बाद एक डिजिट है तो 1 0 ला के 10 लिख देंगे मतलब जनरली किया भी यही जाता है पर तुसीं की करना कि जदों तक डेसीमल तो बाद कोई होर डिजिट है 5 तो बिना 1 2 3 4 6 7 8 9 उदों तुसीं यही करोगे कि डेसीमल हटाया नीचे 10 लिखता पर जे डेसीमल तो बाद 5 है फिर उन्होंने असी 32.5 नूं 325/10 नहीं लिखांगे असी प्रैफर करांगे 32.5 का डबल की हुंदा 65 थले 2 लिख देंगे जे तुसीं 325/10 नूं भी सॉल्व करोगे वो भी 65/2 ही बनूगा मतलब तुसीं ये देखो 2.5 है तुसीं 2.5 नूं 5/2 लिख सकते हो ना इवन 5/2 नूं भी अगे डबल करके 10/4 भी लिख सकते हो ठीक है तो तुसीं इस तरह ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो एक जीरो तुहानूं कॉम्प्लीमेंटरी मिल जूगी न्यूमरेटर दे विच तां 32.5 नूं भी तुसीं 65/2 लिख सकते हो 65/2 की जगह भी तुसीं ज्यादा बेटर होगा 130/4 लिख लो कैलकुलेशन सौखी करने लिए देख रहे हैं 130/4 जे लिख लिया हुण 4 की है 2 दे टेबल च गया 3 रह गया 2 रह गया 74 नाल 37 रह गया 37 इंटू 3 111 111 इंटू 13 पिछे 0 111 इंटू 13 पिछे 0 13 इंटू 1 13 3 लिखा आ 0 तो आई आ जाऊगी 13 इंटू 1 13 3 लिखा 1 कैरी 13 इंटू 1 13 ऊपर 1 कैरी है 14 4 लिखा 1 कैरी देन अगेन 13 इंटू 1 13 1 कैरी है 14 तो 14430 ये आंसर है तुहाडा समझ आ गया सैकेंड क्वेश्चन की है सैकेंड क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि एक पाथ तैयार किया गया क्रॉस्ड मैनर दे विच इन रेक्टेंगुलर पार्क विद डायमेंशनस 60 इंटू 40 मीटर एक अपने को पार्क है जिहदे डायमेंशनस 60 इंटू 40 गिवन है उसकी लेंथ 60 उसकी ब्रेथ 40 है उहदे विच आपां एक पाथ तैयार किया क्रॉस्ड मैनर दे विच क्रॉस्ड मैनर कल आपां पढ़िया सीगा कि किवें बनदा हुंदा एक पाथ लेंथ दे पैरेलल एक पाथ ब्रेथ दे पैरेलल ठीक है वो पाथ की विड्थ नहीं गिवन क्वेश्चन दे विच गिवन है पार्क ऑफ पर्टिकुलर विड्थ सानू विड्थ पता नहीं कितनी है फाइनली आपां विड्थ फाइंड करनी है विड्थ तैयार कर वो पाथ तैयार करन तो बाद जिहड़ा बाकी पार्क बच गया उस पार्क का एरिया 2016 मीटर स्क्वायर गिवन है सानू ये आपां विड्थ ऑफ पाथ दसना है तब बाकी रिमेनिंग पार्क का एरिया आपां कल कैलकुलेट कीता सी कितना बनया सी L माइनस W इंटू B माइनस W तो इस क्वेश्चन दे विच तुहानू L माइनस W इंटू B माइनस W 2016 गिवन है L दी वैल्यू B दी वैल्यू ऑफ 60 माइनस W इंटू 40 माइनस W दैट इज इक्वल टू 2016 ना तो W की कोई यह जी वैल्यू होगी जिन्होंने 60 चो माइनस करिए तो 40 चो माइनस करिए मल्टीप्लाई करके 2016 बन जाए 2016 बन जाए तो W की वैल्यू की हो सकती है वैसे तो आप रैंडम वैल्यूज इतने एडजस्ट करके देख सकते हैं कि 2016 कदों बनते हैं अदरवाइज ऑप्शंस चक्के जा सकते हैं ऑप्शंस की ने 2 3 4 5 जे आप 2 तो चेक करिए 2 हो सकता है आप चेक करना हो सकता है जे 2 होगा W की वैल्यू जो 2 होगी 60 माइनस 2 लिखने की जरूरत नहीं पैनी माइंड चाजू 58 40 माइनस 2 जो 58 इंटू 38 करांगे पिछे 8 है पिछे 8 है 8 इंटू 8 पिछे 4 आऊगा ना ये पिछे की है हाँ
2 गलत है। सेकंड ऑप्शन की है 3, 60 माइनस 3 इंटू 40 माइनस 3, पिछे 7 है, पिछे 7 है, मल्टीप्लाई करके पीछे किया होगा, इधर पीछे की है 3 भी गलत है। 4 और 5 बच गए। 60 माइनस 4, 40 माइनस 4, 6 मल्टीप्लाई करके पीछे 6 आ गया। पॉसिबिलिटी है कि सही हो सकता है, श्योर नहीं होया कि सही है, पॉसिबिलिटी है कि सही हो सकता है। 5 चेक करांगे, 60 माइनस 5, 40 माइनस 5, पीछे क्या आ जाऊगा 5 भी गलत है। की बचा सही 4 मीटर। समझ आ गया। और जे तुम मल्टीप्लाई भी करके देखना 56 इंटू 36, इस तरह चेक कर सकते हो। 56 इंटू 36, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 46 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर 2116 माइनस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, तो 2116 माइनस 100 2016, तो सही है। तो 4 मीटर आंसर आ जाए। समझ आ गया। ਸਾਨੂੰ क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पैनी। 46 प्लस 10 46 माइनस 10 नहीं करने की बिल्कुल लोड़ नहीं पैनी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ 3 ਗਲਤ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 4 'ਚੋਂ 3 ਕਨਫਰਮ ਗਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਹੈ। बॉर्डर अप कर दो, लिख लो। क्लियर अब करके तो रेक्टेंगल खत्म हो गया। स्क्वायर तो रेक्टेंगल तो बात की करना सी ਆਪਾਂ या सर्कल। व्हाट इज सर्कल? हाँ जी, व्हाट इज सर्कल? दसो पढ़िया हुआ पहला। शेप क्या है जी होंगी सर्कल की? हाँ गोल, बिल्कुल ठीक है गोल। सर्कल की कोई एग्जांपल दे दो, आप सर्कल आप डिफाइन कर लेंगे। एक बच्चे ने कड़ा बोलिया, कड़ा सर्कल है या नहीं? कड़े नाल सर्कल बनाए ने सारी उम्र, पर कड़ा सर्कल है या नहीं? फिर की है? जे कड़ा सर्कल नहीं हैगा फिर कड़ा की है? चलो सर्कल की एग्जांपल तो दो, सर्कल है जा होंदा है। पखे का विचला हिस्सा जा ठीक है। कॉइन बिल्कुल ठीक है। सिक्का जड़ा होंदा है वो बिल्कुल गोल होंदा ऑलमोस्ट, ठीक है, वो सर्कल है। कड़ा की है फिर? की है? कड़ा रिंग शेप्ड इमेज है। कड़ा विचों खाली होंदा ना, सिक्का विचों खाली नहीं हैगा, तो सिक्का कंप्लीट सर्कल हैगा।
कड़ा विचों खाली है, होलो है, तो वह रिंग शेप्ड इमेज है। समझ आ गया? जिहदा कुछ आउटर रेडियस हुंदा ते इनर रेडियस हुंदा है, अंदरों सारा खाली हुंदा है। एक तो आउटर रेडियस है जो उसकी चौड़ाई है, एक उहदा इनर रेडियस है, ठीक है, तो वह फिर सर्कल नहीं रह जाता, एक रिंग शेप्ड इमेज बन जाती है। रिंग एक तो उंगल च पाउण वाली हुंदी है, एक 2D दी इमेज का नाम भी रिंग है, उसे दा नाम ही रिंग है, ठीक है। तो फिर सर्कल की हुंदा है? सर्कल नूं किवें डिफाइन कर सकते हैं? जे सर्कल नूं तुसीं किवें डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ साइड्स या नो साइड? सर्कल दी बहुत ज्यादा साइड्स होंदियां ने, इनफाइनाइट साइड्स होंदियां ने, कि कोई साइड नहीं होंदी? जिवें स्क्वायर दी 4 साइड्स होंदियां ने, पेंटागन दी 5 साइड्स होंदियां ने, हैक्सागन दी 6 साइड्स होंदियां ने, ट्रायंगल दी 3 साइड्स होंदियां ने। सर्कल दी कितनी साइड्स होंदियां ने? बहुत ज्यादा या कोई भी नहीं? तुसीं इहनूं जिहड़े मर्जी तरीके नाल डिफाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा साइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, ते तुसीं इहदी नो साइड भी बोल सकते हो। एक्चुअली सर्कल की हुंदा है? सर्कल हुंदा इट इज़ अ सैट ऑफ पॉइंट्स। आ एक पॉइंट है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ? ਵਿਚ ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਰਕਲ ਕੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ आ गया? तो आ रेडियस है, रेडियस को आप आर नाल डिनोट करते हैं। समझ आ गया? डायमीटर की हुंदा है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आप स्क्वायर दे विच लॉन्गेस्ट कॉर्ड ड्रॉ करने की कोशिश की थी, डायगोनल। वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप रेक्टेंगल दे विच ड्रॉ करने की कोशिश की थी, दैट वाज आल्सो डायगोनल। तो जदों वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप सर्कल दे विच ड्रॉ करने की कोशिश की थी, तो किहो जी बनी? हुण आ लॉन्गेस्ट कॉर्ड हैगी है, आ लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किहड़ी होगी? आप जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड चेक की तो वो सी जिहड़ी सर्कल के एक एंड तो सेंटर विचों पास करती हुई दूजे एंड तक जाए, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनी। तो उस लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम की दिता? डायमीटर। डायमीटर की लेंथ कितनी होगी? जो सानू पता है कि डायमीटर की है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड की है, सर्कल के एक एंड तो सेंटर तक, सेंटर तो दूजे एंड तक। तो सर्कल के एक एंड तो सेंटर तक कितना डिस्टेंस है? रेडियस। सेंटर तो दूजे एंड तक एक होर आर है, तो पूरा डायमीटर कितना बन गया? आर प्लस आर, 2r, 2 इंटू रेडियस। रेडियस जिन्ने भी सेंटीमीटर होगा इंटू 2 कर दो, वो डायमीटर आ जाएगा। क्लियर? व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस हुंदा की है दसो, फिर उसकी लेंथ कितनी हुंदी है आप देख लेंगे। वो कह रहे हैं भी जिमें पेरीमीटर होंगे उमें सर्कमफ्रेंस होंगे, की सही है? सुनने तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, वैसे टेक्निकली दसो बिल्कुल ठीक है कि सर्कमफ्रेंस ते पेरीमीटर कोई फर्क नहीं है? कि सर्कमफ्रेंस ते पेरीमीटर कोई फर्क है या नहीं है? फर्क हैगा। एक बार तो होमवर्क है, तुम देख के आना सर्कमफ्रेंस ते पेरीमीटर की फर्क होंगे, ठीक है। अगली क्लास आप डिस्कस कर लेंगे। तो सर्कल तो तुम्हें फर्क नहीं पता लगना या जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस रीड करना सी, तो उदों आप ये देखा कि एक यह जिहा सर्कल जिहदा डायमीटर बहुत घट है, उसका सर्कमफ्रेंस भी घट सीगा। जो आप सर्कल का डायमीटर वड्डा किया, तो उसका सर्कमफ्रेंस भी सेम प्रपोर्शन दे विच वड्डा हो गया। सेम प्रपोर्शन का मतलब आप रेशियो दे विच पढ़ गए ना, सेम प्रपोर्शन दे विच होना, सेम रेशियो दे विच होना, ठीक है। मतलब सर्कमफ्रेंस ते डायमीटर हमेशा एक कॉन्स्टेंट रेशियो दे विच रहे। जिमें जिमें डायमीटर आप इंक्रीज करते गए, उस प्रपोर्शन के सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होंदा गया। तो सर्कमफ्रेंस ते डायमीटर की एक कॉन्स्टेंट रेशियो रही, और उस कॉन्स्टेंट रेशियो का नाम की सी? पाई। पाई की वैल्यू 22/7। तो रीड एक 3.14 रीड की होगी। आप 3.14 कितने भी यूज नहीं करना, आप 22/7 ही यूज करना है।
ठीक है। तो ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, और डायमीटर किधे बराबर है 2r, सो सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2r, दैट इज 2 पाई r। समझ आ गया। फिर पाई इज इक्वल टू 22/7 तुसी यूज करना है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, इत्थे भी पाई 22/7 ही यूज करना है। क्लियर, मतलब नॉर्मल सर्कल दिस डायमेंशन उतार लो। क्लियर, कंप्लीट सर्कल समझ आ गया। सर्कल दे नाल आपां की पढ़ना सी, सर्कल दा सैक्टर। ठीक है, सैक्टर की हुंदे उस तो पहला ही दसो सर्कल दा सेंटर एंगल कितना बनता है, कितना 360 डिग्री। ठीक है, कि जदों सेंटर एंगल 360 डिग्री बन रहा है उदों ही कंप्लीट सर्कल है। तो जो सेंटर एंगल 360 डिग्री की जगह जिन्ना मर्जी होवे, 360 डिग्री तो बिना जिन्ना मर्जी होवे वो कंप्लीट सर्कल तो नहीं होगा, तो सर्कल का एक छोटा मोटा हिस्सा होगा। ठीक है, आप उस हिस्से को डिस्कस करना, तो उस हिस्से को की कहा जाता सैक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के दो एग्जांपल्स तुसीं डिस्कस कर लिया सीगे, पक्खे का जिहड़ा विचला हिस्सा है या कॉइन। सर्कल की कोई होर एग्जांपल दिमाग च है, इनू रब करता दोबारा पढ़ना। सर्कल की कोई होर एग्जांपल, पिज़्ज़ा की है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की जे आप थिकनेस को इग्नोर करिए कि उसकी कोई थिकनेस नहीं हैगी मान लीए, तो पिज़्ज़ा पूरा सर्कुलर शेप्ड इमेज है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा भी एक सर्कल की एग्जाम्पल है। हुण जिहड़ा पिज़्ज़ा हुंदा उहदे कुछ स्लाइसिस हुंदे ने, जे तां पूरा पिज़्ज़ा चक लिया आपां वो सर्कल है, तो जे पिज़्ज़ा दा एक स्लाइस चक रहे हैं वो की है सैक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, जिहदा सेंटर एंगल 360 डिग्री तो बिना कुछ छोटा मोटा एंगल है। ठीक है, सो ए कंप्लीट सर्कल है, तो ए की है सर्कल दा एक सैक्टर जिन्होंने आप शेडेड करते हैं। समझ आ गया, सैक्टर ऑफ सर्कल पूरा एंगल 360 डिग्री बनता है, सैक्टर का एंगल आप थीटा डिग्री ले लिया, तो आप थीटा डिग्री, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री तो लैके 359 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। जे 360 डिग्री होगा कंप्लीट सर्कल हो गया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जिन्नी मर्जी होवे ओदा सर्कमफ्रेंस कितना बन जाओ, ओदा एरिया जिन्होंने आप शेड किया होगा एरिया कितना बन जाओ, आप चेक करना है। मैं और अब करदा जदों सेंटर एंगल 360 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर एंड एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह 2 पाई आर किवें बन गया, आ जिहड़ी आउटर लाइन है ਇਹਦੀ लेंथ 2 पाई आर है ना। जे आप इत्थों काउंट करना स्टार्ट करिए, मान लो इत्थों काउंट करना स्टार्ट कर लिया, आ 1 डिग्री है, आ अगला 1 डिग्री है, उस तो अगला 1 डिग्री है, उस तो अगला 1 डिग्री, आ 1 डिग्री ने ना, यह 1 डिग्री जुड़ के 360 डिग्रीज बन रहा है, यही बन रहा है ना। ये सारी डिग्रीज बराबर ने, ये तो है नहीं कि कोई 1 डिग्री बहुत वड्डी है तो कोई अगली डिग्री बहुत छोटी रहेगी, सारी डिग्रीज बराबर ने। तो सारी 360 डिग्रीज को कंप्लीट करके 2 पाई आर बने। किसी 1 डिग्री की लेंथ कितनी होगी 1/360, पूरी का 1/360 हो। 2 डिग्री की लेंथ कितनी हो पूरी 2 पाई आर का 2/360। ठीक है, 1 डिग्री कितना बनूगा पूरा 2 पाई आर है, वह 1/360। 2 डिग्री तक देखना होगा तो 2/360, आप 10 डिग्री तक की लेंथ देखनी होगी तो 2 पाई आर कंप्लीट इंटू 10/360।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊ 2πr 30/360 1/12। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਓਕੇ ਚਾਰੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1/4 ਆਫ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/4 ਆਫ ਟੋਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ 1/4 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਪੀਸ ਆਊਟ ਆਫ 4 ਟੋਟਲ ਪੀਸਿਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ 360? 90/360 1/4। समझ आ गया? सो एक पिज़्ज़ा दा जे तुसी सरकमफ्रेंस एक स्लाइस दा सॉरी जे तुसी सरकमफ्रेंस देखना है तो दैट विल बी टोटल दा 1/4 ते जे एक स्लाइस दा तुसी एरिया देखना है तो दैट विल आल्सो बी टोटल दा 1/4। तो 1 डिग्री तक कितना हो जो सरकमफ्रेंस टोटल 2πr ओदा 1/360 एंड एरिया वुड बी πr² ओदा 1/360। 1 डिग्री दी जगह तुसी जिन्ने मर्जी डिग्री दा सरकमफ्रेंस या एरिया देखना है तो दैट विल बी 2πr थीटा की वैल्यू जिन्नी भी है θ/360 एंड एरिया विल आल्सो बी πr² θ/360। समझ आ गया? हुण इहदी टर्म्स की ने इत्थों लैके इत्थे तक आ जिहड़ी लेंथ है ये वैसे तो जिहड़ा एक सैक्टर बनाया होया उहदा सरकमफ्रेंस है ना, पर सरकमफ्रेंस टर्म सिर्फ पूरे सर्कल लई यूज की जाती है। जे तुसी एक सैक्टर की लेंथ की गल कर रहे हो तो दैट विल बी लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ कहा जाता है, इनू सैक्टर का सरकमफ्रेंस या सरकमफ्रेंस ऑफ सैक्टर नहीं कहा जाऊगा, इनू लेंथ ऑफ आर्क कहा जाऊगा। क्लीयर है? ते जिहड़ा ओ है उन्नू एरिया ऑफ सैक्टर ही कहा जाऊगा। क्लीयर? ये टर्म्स ने एक बार उतार लो, इतने कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 रब कर दो। C is circumference, A is area and R is radius of the circle। The question पूछा गया which of the following is true with respect to the circle। सर्कल के हिसाब नाल देखिए तो इन्हां विचों किहड़ा ऑप्शन करैक्ट है।
आर ਨੂੰ आर रखो, ए ਤੇ सी ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ, सी ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ ਆਰ, आर ਨੂੰ आर ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सी स्क्वायर है 2 पाई आर दा होल स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल है नहीं। सेकंड ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर पाई आर स्क्वायर है इधर 2 पाई आर स्क्वायर है, इक्वल नहीं है। 2 इंटू ए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, सी 2 पाई आर इंटू आर 2 पाई आर स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन सेम सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? सर्कल के सैक्टर बारे पढ़ रहे थे आप, ओके। सर्कल का सैक्टर क्लीयर है, सैक्टर का सरकमफ्रेंस जिन्होंने लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, या सैक्टर का एरिया क्लीयर है। क्वेश्चन देना ओके जो थोड़ा क्वेश्चन हो, we are having a sector of circle with radius 7 centimeter with center angle 38 डिग्री। अपने को एक सैक्टर ऑफ सर्कल है, एक सर्कल का सैक्टर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सेंटर एंगल 38 डिग्री है, तुम इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके एक होर क्वेश्चन है, एक होर सैक्टर है अपने को विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल 52 डिग्री, ਇਹਦਾ भी एरिया फाइंड कर सकते हो। ਅਸੀਂ सैक्टर का एरिया ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ठीक है। तो सैक्टर का एरिया की होंगे पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो जे आप किसी सैक्टर का एरिया कैलकुलेट करना तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, जो भी थीटा की वैल्यू जो भी उस सैक्टर का सेंटर एंगल है। तो इत्थे अपने को एक सैक्टर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सेंटर एंगल 38 डिग्री है, दूजा एक होर सैक्टर है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर तो सेंटर एंगल 52 डिग्री है। आप इन्हां दा दोनों सैक्टर्स का कंबाइंड एरिया फाइंड करना है, कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ सैक्टर, ये दसो कितना बनूगा, किवें कैलकुलेट करोगे, इंडिविजुअली दोनों का ऐड करांगे, करो आंसर दसो।
क्लियर इन आंसर। ओके करना की है तुसी जिन्ना का आंसर आ गया आप क्रॉस चेक कर लेंगे। साडे कोल दो सैक्टर गिवन ने, इधर देख लो, एक फर्स्ट सैक्टर है एक सैकेंड सैक्टर है, ठीक है। आप इन्हां दा कंबाइंड एरिया फाइंड करना सी, तो कंबाइंड एरिया फाइंड करने का तरीका यही है कि इहदा एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट करांगे, इहदा एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट करांगे, ऐड कर देंगे। इहदा एरिया की होगा क्योंकि सैक्टर ऑफ सर्कल है तो सर्कल के सैक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। तो इहदा एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, R7 है थीटा बाय 360, थीटा बाय 360, इहदा थीटा 30 डिग्री की जगह आप हले थीटा 1 लिख लिया। इहदा एरिया कितना आ जाऊगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, इहदा 52 डिग्री है वो आप थीटा 2 रख लिया हले, ठीक है। तो पाई तो कॉमन है दोनों तरफ, आप टोटल ऐड करना सीगा तो प्लस कर लिया। पाई तो कॉमन है दोनों पासे, आर दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, तो आर स्क्वायर जो कि 7 स्क्वायर इधर है 7 स्क्वायर इधर है वो भी कॉमन है जो दोनों पासे, 360 दोनों पासे ही डिवाइड होना है, ठीक है। तो जदों तुहाडे कोल दो अलग अलग सैक्टर्स ने, दो तो ज्यादा भी सैक्टर हो सकते हैं, घट्टो घट दो अलग अलग सैक्टर ने हैविंग सेम रेडियस, जिन्हां दा रेडियस सेम है, तो तुसी उन्हां दा एरिया फाइंड करने की जगह सीधा पाई आर स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 360 सेंटर एंगल ऐड कर सकते हो तो उन्हां दा टोटल एरिया निकल सकता है। समझ आ गया। तो जे आप दोनों सैक्टर्स का फर्स्ट सैक्टर ते सेकंड सैक्टर का कंबाइंड एरिया फाइंड करना है तो कंबाइंड एरिया लिए सानू बिल्कुल जरूरत नहीं है कि असीं इहदा भी एरिया फाइंड करिए इहदा भी एरिया फाइंड करिए, असीं सिंपली क्योंकि दोनों सैक्टर्स दे रेडियस सेम ने तो असीं उन्हां दे सेंटर एंगल्स नू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हां दा एरिया कितना बन जाऊगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू सेंटर एंगल ऐड करो 38 ते 52 90 डिग्री 90 बाय 360, 90 बाय 360 विल कम आउट टू बी 1/4 1/4, 7 नाल 7 कैंसल, ठीक है। 11 एंड 2 77/2 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਪੈਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਸੈਕਟਰ 3 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, आ 38 डिग्री आ 52 डिग्री रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उस तरह बन गया ना ये। तो जो तुहाडे कोल दो अलग अलग सैक्टर हो, दो तो ज्यादा जिन्ने मर्जी अलग अलग सैक्टर हो पर सारे दा रेडियस सेम होवे तो तुसीं उन्हां दे सेंटर एंगल जोड़ो, इकट्ठे टोटल एरिया निकल आऊगा। क्लीयर, उतार लो। क्लियर, क्वेश्चन द माइक।
ओके अपने को एक स्क्वायर दी शेप दा प्लॉट है, बंद करो पेन। एक स्क्वायर दी शेप दा प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट जिहदी साइड 28 मीटर है। उस प्लॉट के चारों कॉर्नरस के उत्ते चार घोड़े बने हुए ने। घोड़े किस हिसाब नाल बने हुए ने कि वो चारे घोड़े एक दूजे नूं मिल तां सकदे ने, दे जस्ट कैन मीट ईच अदर बट कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। एक दूजे नूं टप नहीं सकते। तां किन्ने मीटर नाल बने होणगे? 14 मीटर नाल। मतलब आ स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। तो आ जिहड़े चार वर्टिसिस ने गया प्लॉट दियां, एक प्लॉट के चार कॉर्नर हो गए ना, इन्हां चारां खुंजियां दे उत्ते चार घोड़े बने हुए ने ते घोड़े इस हिसाब नाल बने हुए ने कि वो एक दूजे नूं मिल तां सकदे ने। आ जिहड़े दो एडजेसेंट घोड़े ने एक दूजे नूं मिल तां सकदे ने पर क्रॉस नहीं कर सकते। की मतलब किन्ने नाल बने होणगे? 14 मीटर नाल। तां आ घोड़ा जिहड़ा इत्थे जिहड़ा भी घोड़ा होगा वो जे 14 मीटर नाल बन्निया होया है तो किन्ना क घाह चर सकदा है? आ रेंज है उहदी घाह चरन दी। आ घोड़ा 14 मीटर नाल किन्ना घाह चर सकदा है? इन्ना। आ घोड़ा इन्ना ते आ घोड़ा इन्ना। इन्ना इन्ना घाह चर सकदे ने ये। इत्थे फर्स्ट घोड़ा ए, सैकेंड बी, सी ते डी। क्वेश्चन की है? फाइंड द अनग्रेज्ड एरिया ऑफ द प्लॉट। जिन्ना प्लॉट का हिस्सा वो नहीं चर सकते अनग्रेज्ड, वो फाइंड करो। वो किहड़ा जिहड़ा इन्हां चारां दी रेंज तो बाहर है। यही फाइंड करना ना। तो किवें फाइंड होगा? पूरे प्लॉट के एरिया दे विचों, प्लॉट स्क्वायर की शेप दा है, तो पूरे प्लॉट के एरिया दे विचों जिन्ना हिस्सा वो चर सकते हैं वो माइनस करांगे। ते जिहड़ा हिस्सा वो चर सकते हैं कोई एक घोड़ा, वो किहड़ी शेप च है? सैक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपां पूरे एरिया दे विचों, पूरे प्लॉट का एरिया, जे प्लॉट की लेंथ 28 मीटर है, सॉरी साइड 28 मीटर है, तो प्लॉट स्क्वायर शेप का है, उहदा एरिया साइड स्क्वायर 28 का स्क्वायर, ठीक है। उहदे विचों आपां की माइनस करना है? चारां सैक्टर्स का सम। हुण आ जिहड़ा सैक्टर है इहदा रेडियस कितना है? 14। दूसरे सैक्टर का रेडियस, इहदा रेडियस, इहदा रेडियस, चारा सैक्टर्स का रेडियस सेम है। आप 2-3 मिनट पहला हमने जी चीज पढ़ी है कि जो अपने को 4 सैक्टर, 5 सैक्टर, 15 सैक्टर, एक तो ज्यादा जिन्ने मर्जी सैक्टर अलग अलग थावां ते पए होण पर सारिਆਂ ਦਾ रेडियस सेम होवे तो उन्हां दा टोटल एरिया कैलकुलेट करने लई आपां अलग अलग उन्हां दा एरिया नहीं फाइंड करांगे, सेंटर एंगल ऐड कर लांगे, ठीक है। तो इत्थे जिहड़े अपने कोल 4 सैक्टर ने, चारां दा रेडियस 14 मीटर, तो चारां दा टोटल एरिया कितना आऊगा? क्योंकि चारां दा सेंटर एंगल 90 डिग्री बनना है। स्क्वायर के चारे एंगल 90 डिग्री होंगे तो चारां दा सेंटर एंगल 90 डिग्री बनू। तो 90 डिग्री 90 90 90 कितने डिग्री बन गया? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट सर्कल बन गया। 14 मीटर रेडियस का कंप्लीट सर्कल बन गया। तो पूरे स्क्वायर का एरिया, ये प्लॉट का एरिया हो गया, माइनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पाई 14 स्क्वायर माइनस कर देंगे आप। समझ आ गया? ये मतलब पाई 14 स्क्वायर की है चार सैक्टर्स का टोटल एरिया। क्लियर? तो पाई 14 स्क्वायर कितना आ जाओ? पाई की जगह 22/7, 14 × 14 2, ये वैल्यू कितनी है? ये 28 × 22 है, ये 28 × 28 है। 28 × 28 माइनस 28 × 22, तो 28 कॉमन, ब्रैकेट 28 माइनस 22, दैट इज 28 × 6, 168 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? उतार लो।